हेलो भाइयों। मैं अंश एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 16 लेके। आप सभी को पता है कि 15th क्लास तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट और वाकई में बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस भी किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं। अभी हाल ही में आप देखिएगा बहुत सारे एग्जाम्स भी होने वाले हैं क्योंकि 2024 में इलेक्शंस है। और इलेक्शन से पहले सरकार का ये नीति रहा है हमेशा से कि बहुत सारा वैकेंसी का लालच दिया जाता है, और इसी समुद्र में हम लोग को क्या करना है, हाथ धो लेना बस। यानी ये जो भीड़ भाड़ वाला जॉब है ना, इसी में मेरे को कोई एक सीट अपना पक्का करना है। ठीक है, तो लेट नहीं करते हुए आज का क्लास सिंपल से स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस जितना भी हम कॉन्सेप्ट कराए उसी पे बेस्ड है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ टिपिकल नहीं है। हाँ, जितने भी प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुए हैं उतना भी पुराना नहीं। हाल ही में 1-2 साल में जो एग्जाम्स हुए हैं लगातार एसएससी के, रेलवे के, वही क्वेश्चंस मैं उठाया हूँ और वही क्वेश्चन डाला हूँ। और मेरे ही कॉन्सेप्ट से वो सारे चीज सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। यहां पे दिया हुआ है, if a and b real numbers, 4 cos square theta is equal to 4a square plus 9b square plus 5 by a plus 3b। इसको सॉल्व करना है और a और b का मान निकालना है, और पूछा गया है a प्लस b का मान क्या है। आप लोग को कुछ करना नहीं है, cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि cos स्क्वायर थीटा का मान ग्रेटर देन और स्मॉलर देन क्या होता है। पिछला क्लास में ही हम बताए थे, एक बार रिकॉल कीजिए और इसको बनाने का ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं खुद से बताऊंगा आपको। ठीक है, हो गया सबका? नहीं हुआ? ये 4 कहां से आ गया? आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा 4 cos स्क्वायर थीटा। सर आपने तो बताया cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। सबसे पहली बात कि जीरो से बड़ा या इक्वल टू होगा क्या cos स्क्वायर थीटा का मान, सबको याद आ रहा होगा। और लेस देन इक्वल टू होगा किसका, +1 का। याद आया सबको? सबको याद आया। लेकिन बिठाना कैसे है ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो बिठाना कैसे है ये मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को। देखिए, इसी को छोटा कर दूंगा मैं। ये 4 cos स्क्वायर थीटा है ना, 4 इस साइड जाएगा तो इन दोनों से मल्टीप्लाई क्या होगा 4 का। ये 4 यहां से हट जाएगा, देखिएगा आप लोग, ये 4 यहां से हट जाएगा, हटेगा ना यहां से 4। जब 4 को उस साइड लेके जाएंगे तो नीचे में क्या मल्टीप्लाई होगा। तो आप सब बोलेंगे जी सर एकदम होगा। अब इसके बाद क्या करना है, जब 4 का मल्टीप्लाई हो गया तो एक्चुअल में मेरा क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 5 बाय क्या आया, 4a प्लस 12b। 4×3 12 होता है तो 12b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेते हैं, मतलब cos स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देते हैं 0। मतलब यहां पे देखिए, 0 से बड़ा या इक्वल टू होगा cos स्क्वायर थीटा का मान, जो कि ये है। अगर इसके जगह पे यहां पे लिखते हैं हम 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 5 बाई 4a प्लस 12b। अगर ये चीज लिखते हैं, क्या मेरा इससे सॉल्व होगा, पहले मेरे को ये चेक करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4a प्लस 12b इस साइड आएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 से कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 0 देता है। अगेन मेरा यहाँ पे क्या आ गया, तो आप बोलोगे सर 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 5। क्या मेरा इससे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन? कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा सर ये जो मेरा आया हुआ है इससे हम कुछ निकाल नहीं पाएंगे और सॉल्व नहीं कर सकता है। लेकिन मेरे पास एक और ऑप्शन है। क्या? हम लिए हैं 0 ग्रेटर देन, cos स्क्वायर थीटा का मान 0 से बड़ा या इक्वल टू लिया है। अब मेरे को लेना क्या है, एक से छोटा और इक्वल टू।
तो आइए इसको बना के हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। छोटा कर देते हैं, देखिए यहां पे हम क्या बोले कि एक से छोटा वाला मान लेते हैं अगर, यानी 4a² प्लस 9b² प्लस 5 बटे 4a प्लस क्या था 12b था ना। हम क्या बोले ये कॉस स्क्वायर थीटा का मान है, तो एक से छोटा में हम लोग ट्राई करेंगे। जब हम एक से छोटा में ट्राई करते हैं तो क्या आता है, ये नीचे डिनोमिनेटर वाला चीज उस साइड जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होके क्या देगा मेरा, तो आप लोग सभी को दिख रहा होगा 4a² प्लस 9b² प्लस का 5 स्मॉलर देन इक्वल टू क्या होगा, ये इस साइड जाएगा तो 4a प्लस 12b होगा। अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पूरे टर्म को इस साइड लेके आएंगे, यानी यहां पे क्या लिखेंगे 4a² प्लस 9b² प्लस 5, यहां पे इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 4a होगा, और ये प्लस का 12b इस साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 माइनस का b, मतलब माइनस का 12b, और स्मॉलर देन इज इक्वल टू क्या 0, यहां पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0 बचा ना। अब इसको मेरे को क्या करना, सजाना है ताकि मेरा टर्म मिल जाए। क्या टर्म मिल जाए, देखिए 4a², ए वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे, 4a है ना माइनस का 4a लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे प्लस का 9b², b वाला टर्म क्या है माइनस 12b है, ठीक है। अब देखिए यहां पे 5 प्लस का 5 को हम लोग कैसे लिखेंगे, एक बार प्लस का 1 और एक तो क्या होगा प्लस का 4, ऐसा क्यों करेंगे, देखिए यहां पे देखिए भाइयों, यहां पे अगर हम प्लस का 1 लिखते हैं और यहां पे लिखते हैं क्या प्लस का 4, ठीक है, 4 और 1 मिला के 5 हो गया। इस 5 को हम तोड़ दिए किसमें किसमें, देखिए एक 1 में तोड़े और एक किसमें तोड़े 4 में तोड़े, अगेन स्मॉलर देन इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मेरे को बताइए ये किसका स्क्वायर है, a², 4a² लिखा हुआ ना, यानी ये 2a है, यानी ये क्या है 2a है कि नहीं। 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा होगा आप लोगों को, सभी को दिख रहा है, तो आप बोलोगे जी सर दिख रहा है ना। अगेन यहां पे क्या लिखा हुआ है 9b² क्या होता है 3b का होल स्क्वायर होता है। फिर क्या है माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर है कि नहीं, बताइए ये है कि नहीं, तो आप बोलोगे जी सर है या नहीं, बताइए। इसके बाद आप लोग बनाइए a और b का मान जल्दी निकालिए। देखिए हम आधा से अधिक पूरा बना दिए हैं, आप लोगों को खाली निकालना है क्या a और b का मान निकालना। a और b का मान आप निकाल सकते हो, यहां से एक बार ट्राई कीजिए। यहां से हम देखना चाहते हैं कितनों जन को अलजेब्रा का थोड़ा सा भी नॉलेज है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीडीएस में आ चुका है, इसीलिए इतना डीपली वे में डीपली कॉन्सेप्ट वाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चन को हम इतना लॉन्ग टाइम लेके बताते हैं, ताकि टोटल पूरा क्लियर हो सके आपका, ठीक है। तो चलिए बनाइए, इसके बाद क्या होगा, आधा से अधिक हम ही सॉल्व कर दिए हैं। अच्छा यहाँ पे प्लस छूट गया, हाँ बताइए क्या होगा। देखिए जब हम इक्वल टू के करीब रखते हैं, इन दोनों का मान को इक्वल टू के करीब रखते हैं, 0 के इक्वल, तो क्या आता है मेरा 2a, यहां पे आएगा 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो 2a इज इक्वल टू क्या होगा 1, a इज इक्वल टू क्या होगा हाफ होगा। सेम उसी प्रकार जब हम 3b माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखते हैं,
ये स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर उस साइड, जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो होता है। अंडर रूट में अगर लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर उस साइड जाके क्या रूट अंडर हो जाएगा, तो मतलब ही नहीं है। तो 2a इसीलिए हम लिख लिए हैं, इसको हटा दिए हैं पूरा को। तो यहाँ पे भी वैसे ही सेम किए हैं। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3। मेरे को क्या मिल गया, a और b का मान इजीली प्राप्त हो गया। तो इसका साइड में चलते हैं, प्रीवियस स्लाइड में। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हम क्या बताए थे, पूछा क्या था क्वेश्चन, a प्लस बी का मान मेरे को निकालना था। मेरा a का मान क्या आया बताइए, मेरा a का मान आया है हाफ, b का मान आया 2/3। यहाँ पे देखिए a प्लस बी, a का मान हाफ आया है, b का मान क्या है 2/3 है ना, 2/3। बताइए क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, 7/6 मेरा आंसर होगा। कौन ऑप्शन नंबर फॉलो कर रहा है, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए मेरा 7/6 आया और यही मेरा आंसर है। इसी तरह आप लोगों को सॉल्व करते जाना है कंसेप्चुअल क्वेश्चन को। ध्यान क्या रखना है कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान किससे बड़ा होता है और किससे छोटा होता है। सेम उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा का मान किससे बड़ा होता है, किससे छोटा होता है, यानी मिनिमम मान क्या होता है, मैक्सिमम मान क्या होता है। उसी प्रकार टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और मैं सारा चीज बता चुका हूं प्रीवियस क्लास में। आप लोगों को ध्यान से बस खाली पढ़ना है और बनाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ साइन थीटा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/12, √3/12, देन द वैल्यू ऑफ थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा इज। मतलब यहां पे सिंपल सा कुछ पूछा नहीं है, थीटा का मान पूछा है। और ये सारे क्वेश्चंस ना सीजीएल में भी पूछे जाते हैं, काफी इजी इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हाँ, टफ भी पूछा जाता है, टफ भी मैं बताता हूं, लेकिन इजी क्वेश्चंस को भी मैं इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम से, भले वो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, रेलवे हो, वो तो टफ क्वेश्चन उतना ज्यादा पूछता नहीं है। अगर ट्रिगो का 3 क्वेश्चन पूछा तो उसमें से एक क्वेश्चन मॉडरेट होगा और बाकी 2 क्वेश्चन इजी होगा, लेकिन उसमें भी पसीना छुड़ा देगा आपका, ठीक है। तो यहां पे मेरे को क्या करना है, थीटा निकालना। ध्यान से देखिए, थीटा निकालना। क्या आप बता सकते हैं 3/12 है क्या? क्या हम 3/√12 को क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे सर 3/12 को तोड़ेंगे तो 4 गुना क्या होगा, 3। अब मेरे को बताइए 4 जो निकलेगा किस में निकलेगा, 2 में निकलेगा रूट से। तो आप बोलोगे जी सर निकलेगा, तो ये निकलेगा 2, 4 निकल गया 2 में, बच गया क्या मेरा √3, है ना। और ये 3 क्या है, तो आप बोलोगे सर √3 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 3 मेरे को प्राप्त हो जाएगा। नीचे में 2 गुना √3, ऊपर का 1 √3, नीचे का 1 √3 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या मेरा √3/2। और अभी आप लोगों को दिमाग में आया होगा कि सर मेरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्चुअल में √3/2। और ये होता क्या है, ये किसका मान होता है? अगर आप टेबल बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि साइन का 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यहां से मुझे पता चल गया, यहां से मुझे पता चल गया कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। यानी मेरा थीटा प्लस 30 डिग्री किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। थीटा प्लस 30 डिग्री किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर 60 डिग्री के बराबर है। तो मेरा थीटा क्या होगा, 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 30 डिग्री का मान रखेंगे तो 30 + 30 60 के बराबर होगा, और साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी मेरा फॉलो कर रहा है 30 डिग्री, और यही मेरा क्या है, आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, cos x - y इज इक्वल टू √3/2 एंड sin x + y इज इक्वल टू हाफ, मतलब 1/√2, देन द वैल्यू ऑफ x। x का मान पूछा है, x और y 2
वेरिएबल है यहाँ पे, दोनों का मान निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दोनों का मान निकालना है। चलिए दोनों निकालिए आप लोग, सिर्फ एक्स का नहीं, दोनों का मान निकालिए। एक्स का मान पूछा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का मान निकाल के मेरे को बताइए क्या आएगा। क्योंकि cos √3/2 किसका मान होता है, सभी को पता है कि cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। टेबल आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो होता है क्या, √3/2 होता है। देन किसका साइन, किसका मान 1/√2 होता है। तो आप बोलोगे सर साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है। यानी यहां से मेरे को पता चल गया x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। क्यों, क्योंकि 30 डिग्री का मान क्या है, √3/2 है। तो x माइनस वाई का मान 30 डिग्री रखने पर √3/2 मेरे को मिलेगा। साइन x प्लस वाई का मान 45 डिग्री रखने पर क्या मिलेगा, 1/√2। यानी x प्लस वाई मेरा क्या आ गया, x प्लस वाई मेरा क्या आ गया, तो आप बोलोगे सर 45 डिग्री आ गया ना। अब इन दोनों इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। देखिए अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, y माइनस का y प्लस का y क्या कैंसल आउट हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, 30 और 45 कितना होता है, 75 होता है, सभी को पता है। तो x मेरा क्या आ जाएगा, यहां से 75 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 37.5 आएगा। मतलब 37.5 डिग्री x का मान आ गया। कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा, तो यहां पे देखिएगा आप, चलिए यहां पे ऑप्शन दिया नहीं है, ऑप्शन गलती दिया है, लेकिन इसका एक्यूरेट आंसर होगा 37.5। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। सब ध्यान देना, इसका आंसर होगा 37.5। हम इसको सुधार दे रहे हैं, 37.5 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। सेम उसी प्रकार अगर y का मान निकालने बोला है तो दोनों में से क्या करेंगे, x का मान 37.5 प्लस y कितना है, 45 है। तो मेरे को बताइए 45 से 37.5 लेस करेंगे तो कितना मिलेगा मेरे को, तो आप बोलोगे सर 7.5 मिलेगा। और जी हाँ, यही मेरा y का मान रहेगा। तो x और y दोनों का मान हम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पे, cot a बराबर k, देन sin a का मान क्या होगा। अगर sin a क्या बोला है, एक्यूट एंगल है, तो sin a का मान क्या होगा। आपको पता है ये k के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यानी मेरा डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। k/1 कॉट का मान क्या होता है, तो आप बोलोगे सर बेस बटा परपेंडिकुलर होता है। यानी मेरा कोई अगर ट्रायंगल हम क्रिएट करते हैं, यहां पे कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल हम क्रिएट करते हैं तो उसका बेस मेरा k हो जाएगा और परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा। तो मेरा बता दीजिए हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर या k का स्क्वायर प्लस का 1 अंडर रूट में होगा हाइपोटेनियस। पूछा क्या है, साइन a पूछा है। अगर ये एंगल मेरा a है, ये नाम है a, इस कोण का नाम है a, तो cot a बराबर k/1 दिया हुआ, तो साइन a बराबर पूछा है, तो साइन a बराबर क्या होगा बता दीजिए मेरे को। साइन a बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मेरा क्या है, 1 बटा हाइपोटेनियस क्या है मेरा, अंडर रूट का k² प्लस 1 है ना। कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, 1 प्लस k² दिया हुआ ना अंडर रूट में डिनोमिनेटर में, तो यही ऑप्शन फॉलो कर रहा है। यस, यही मेरा आंसर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इजी इजी क्वेश्चन है आज का, बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अगर हम, तो देखिए यहां पे
इफ cosec थीटा इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा का मान पूछा है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सभी को पता है कि हाइपोटेनियस बाई क्या होता है, परपेंडिकुलर। यानी मेरा दिया क्या हुआ है, हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। हाइपोटेनियस यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और परपेंडिकुलर दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। हम लोग को निकालना क्या है, बेस निकालना है। और इस बेस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्लासेस में करा चुका हूं, सभी को याद होना चाहिए। अगर मेरा हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, परपेंडिकुलर या बेस दोनों में से कोई एक अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो अदर साइड मेरा क्या हो जाता है, अदर साइड हो जाता है 2xy हो जाता है। आप लोग देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, अंडर रूट का एक्स स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस करेंगे परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर से। जब माइनस करेंगे ना, इसको पूरा को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, क्या होता है। तो आप बोलोगे सर आप बताए थे 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है अंडर रूट का, तो इससे क्या निकलेगा मेरा 2xy, और यही चीज मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। यानी मेरा परपेंडिकुलर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बेस मेरा क्या निकाले हम 2xy। मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। दिख रहा होगा कहीं ना कहीं आपको, ऑप्शन नंबर सी मेरा एक्यूरेट आंसर होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा हमारा क्या बोला है, साइन एक्स इज इक्वल टू 12/37 यानी 12/37, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan x। आपको ट्रिपलेट याद है 12 35 37, साइन एक्स ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो मेरा बेस क्या हो जाएगा, जरूर मेरा 35 बेस रहा होगा, क्योंकि ट्रिपलेट सेट होता है किसमें, 12 35 और 37 में होता है ना। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा बेस मेरा 35 हो जाएगा। तो tan x देखिए टर्म किसका, x के टर्म में पूछा है, यहां पे भी x के टर्म है, तो यहां पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा बेस। यानी मेरा परपेंडिकुलर क्या है 12 और बेस मेरा क्या है 35, तो आंसर चुटकियों में आ गया मेरा 12/35। यही मेरा आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर बी फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा। ठीक है, आज का सेशन बेसिकली इजी क्वेश्चन से भरा हुआ है। हाँ, पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था आप लोगों के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। तो जो स्टूडेंट न्यू है मेरे चैनल पे और आज का सेशन देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरा प्रीवियस क्लासेस देख के आए। अगर आप प्रीवियस क्लासेस जहां पे मैंने बहुत वाकई में बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट कराया वो नहीं देखोगे ना, तो ये सारी चीज समझ में नहीं आएगा, सारा चीज ऊपर से पार होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 12/35 मेरा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ cot 2 theta is equal to 3, then अंडर रूट 13 cos theta माइनस 3 tan theta बटा 3 tan theta प्लस अंडर रूट 13 sin theta का मान क्या होगा। यहां पे देखिए, यहां पे क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलती है, हम क्वेश्चन सुधार देते हैं, आप लोग बनाइएगा, हम सुधार देते हैं, क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग। यहां पे लिख लीजिए 2 cot थीटा, 2 cot थीटा इज इक्वल टू 3, देन जो क्वेश्चन दिया हुआ इसका मान क्या होगा, जल्दी से बनाइए।
चलिए बनाइए जल्दी। आ गया सबका? देखिए यहाँ पे हम क्या बोले कि 2 cot थीटा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यानी मेरा दिया क्या हुआ, बेस बटा क्या, परपेंडिकुलर दिया हुआ। हाइपोटेनियस आप निकाल लोगे, हाइपोटेनियस क्या होता है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट का। बताइए 3 3 9 प्लस 4 क्या होगा, 13 होगा। अंडर रूट का 13 आ गया मेरा क्या, हाइपोटेनियस आ गया ना। अब सीधा सीधी बिठाते जाइए भैया, यहाँ पे अंडर रूट 13 दिया हुआ। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनियस। बेस मेरा 3 है, हाइपोटेनियस मेरा अंडर रूट 13 है, ठीक है। -3 टेन थीटा क्या होता है, तो 2/3 होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। सेम उसी प्रकार नीचे में क्या होगा, 3 tan थीटा, 3 × tan थीटा अगेन 2/3 प्लस अंडर रूट 13 साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, यानी 2/√13, 2/√13, 2/√13। यहां से देखिए क्या क्या कटेगा, तो ये अंडर रूट का 13 इससे कटेगा, ये 3 इससे कटेगा, ये 3 इससे कटेगा, और ये अंडर रूट 13 इससे कटेगा। तो मेरा बचा क्या, तो आप बोलोगे सर 3 - 2/3 प्लस 2 बचा हुआ ना, 2 + 2 बचा हुआ, 2 + 2 बचा हुआ। तो क्या आ गया मेरा, 3 - 2 1, 2 + 2 4, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आ गया 1/4, यही मेरा आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन था, इस पे बेस्ड मैं कई सारे क्वेश्चंस आपको पहले भी करा चुका हूं, तीसरा या चौथा क्लास में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ उन सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसीलिए यही मेरा मोटिव था कि ये सारे क्वेश्चंस को भी मैं डाल दूं जब ट्रिगो चल रहा है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, इफ 6x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड 6/x इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन द वैल्यू ऑफ 8x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। इजी है क्वेश्चन, एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं। इजी है क्वेश्चन बहुत, और बनना चाहिए आप लोग से। देखिए भाइयों, देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान दोनों का दिया हुआ है। आप लोग एक बात बताइए, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी जो कि हम बहुत बार करा चुके हैं, बहुत डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक के बारे में। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी 3 था हमारा। सबसे पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। मैं क्या बोला अभी, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन, यहाँ पे साइन थीटा दिया हो, मेरे को चाहिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, मेरे को मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 36x² आएगा। तो आप बोलोगे जी सर आएगा। सेम उसी प्रकार कॉस थीटा का मान दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36/x² होगा। अब अगर हम प्लस कर देते हैं दोनों को, इक्वल टू के इस साइड वाला और इक्वल टू के उस साइड वाले को, तो मेरे को क्या मिलता है, तो आपको दिख रहा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा,
36 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। 36 कॉमन क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे भी 36 है, यहाँ पे भी 36 है। 36 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x² बचेगा और यहाँ पे 36 की जगह 1 बचेगा, इसीलिए 1/x² बच गया मेरा। अब मेरे को बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। क्या हम इसके जगह 1 लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं। 1 बराबर क्या आ गया मेरा? 36 x² प्लस 1/x² आ गया ना। यहां पे देखिए अब x² प्लस 1/x² का मान क्या आ जाएगा? 1/x² का मान क्या आ जाएगा? ये 36 गुने में है, उस साइड जाएगा तो क्या भागा में होगा, यानी 1/36 होगा, होगा ना। अब मेरे को बताइए 8 गुना x² प्लस 1/x²। मेरे को ऑलरेडी हम ज्ञात कर चुके हैं कि x² प्लस 1/x² के वैल्यू क्या होता है? 1/36 होता है। तो क्या हम इसके जगह पे 1/36 लिख सकते हैं? यानी मेरा क्या दिया हुआ 8 गुना, ये 8 तो होगा ही, 8 गुना तो क्या लिखेंगे? 1/36 लिखेंगे। क्या आ गया मेरा? किससे कटेगा? 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 नम 36, यानी मेरा आ क्या गया? 2/9 और यही मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। काफी इजी था। ऐसे ही हम लोग को सॉल्व करते रहना पड़ेगा, इतना लेट नहीं करना है। हम मतलब बहुत डीपली एक एक कॉन्सेप्ट हम लिख रहे हैं, एक एक स्टेप हम लिख रहे हैं, स्टेप बाय एक भी स्टेप हम छोड़े नहीं है। तो स्टेप ना छोड़ने का रीजन ये है कि उन बच्चों को भी समझ में आए जो पहले ट्रिगो नहीं पढ़े हैं या फिर अलजेब्रा से वाकिफ नहीं है, अलजेब्रा को इग्नोर किया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहां पे साइन स्क्वायर 38 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 52 डिग्री। यहां पे बताइए क्या ये दोनों एंगल मेरा कॉम्प्लीमेंट्री है? क्या दोनों का सम 90 डिग्री है? तो आप बोलोगे जी सर यहां पे तो दिख रहा 38 प्लस 52 90 डिग्री। तो यानी मेरा इतना कंफर्म हो गया दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ मेरे को मिलेगा। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री बनता है वहां पे किसी एक चीज को चेंज करने से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो देखिए अगर हम cos स्क्वायर 52 डिग्री को अगर चेंज करते हैं या फिर साइन स्क्वायर 38 डिग्री को चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर 38 डिग्री को क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर 52 डिग्री लिखेंगे। और यहां पे माइनस का तो था ही, cos स्क्वायर 52 डिग्री था ना। यहां पे आपको दिख कि cos स्क्वायर प्लस का 52 डिग्री और माइनस का cos स्क्वायर 52 डिग्री दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मेरे को? 0। और यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन था और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसीलिए मैं बताया आप लोगों को। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा गलती है। यहां पे देखिए ये वाला चीज एक साथ है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं एक बार। -tan स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। नीचे में है सेक स्क्वायर 37 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 53 डिग्री, ठीक है। चलिए बनाइए। इसको मिटा देता हूं। इज इक्वल टू व्हाट? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चेंज करने वालों में से है, मतलब चेंज करना है मेरे को, खाली देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कहां मेरा 90 डिग्री बन रहा है। आपको दिख रहा होगा ये tan का जो मेरे को एंगल दिया हुआ है और ये वाला कॉट के साथ जो एंगल दिया हुआ है, क्या इन दोनों का सम मेरा 90 डिग्री बन रहा है? तो आपको दिख रहा होगा ये प्लस का थीटा माइनस का थीटा कट जाएगा। 27 और 63 कितना होता है? 90 डिग्री होता है। जी हाँ, ये दोनों मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी दोनों में से किसी एक को चेंज अगर करते हैं हम, कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा। यानी
यहाँ पे tan के जगह पे tan 63 डिग्री माइनस थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं cot 27 डिग्री प्लस का थीटा। अगर ये चीज अगर लिखेंगे हम तो दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का। यहाँ पे तो इसका केस खत्म हो गया यहाँ तक। अब देखिए क्या इन दोनों में से इन दोनों का सम 90 डिग्री बन रहा है? तो आप बोलोगे जी हाँ सर बन रहा है 90 डिग्री। क्या इन दोनों का सम भी 90 डिग्री बन रहा है? तो हाँ बन रहा है, यानी दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ पे कोसेक को चेंज कर देंगे सेक में, तो सेक स्क्वायर 20 डिग्री और सेक स्क्वायर 20 डिग्री, सेक स्क्वायर 20 डिग्री कोसेक स्क्वायर सकते हैं माइनस टेन स्क्वायर 20 डिग्री। तो आपको दिख रहा होगा ये क्या बन गया, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बन गया ना। अब नीचे में देखिए चेंज कर देंगे कोसेक में चेंज कर देंगे, कोसेक स्क्वायर 37 डिग्री बन जाएगा माइनस यहाँ पे क्या कॉट स्क्वायर सॉरी यहाँ पे 37 नहीं, यहाँ पे आपको बन जाएगा, यहाँ पे लिखना है मेरे को 52 डिग्री 53 डिग्री, कॉट स्क्वायर 53 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या जीरो आ गया, यहाँ पे क्या था प्लस था, यहाँ पे क्या आ गया मेरा, ये दे देगा 1 पूरा और ये भी 1 दे देगा, तो 1/1 1 होता है, तो 0 + 1 मेरा आ गया इज इक्वल टू क्या 1, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि बोथ साइड मतलब ऊपर में अंश में और हर में दोनों में देखिएगा आप 1/1 मिला है, 1/1 यानी 1 ही होता है और 1 मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसा चीज आपको देखना है, पहला चीज क्या बोले कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखना है जिनका सम 90 डिग्री हो। यहां पे सम मेरा 90 डिग्री बन रहा, मतलब इन दोनों में से किसी एक को अगर चेंज करेंगे हम तो कुछ ना कुछ मिलेगा मुझे, यानी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी मिलेगा या फिर दोनों कट जाएगा। यहां पे जैसे दोनों का सम 90 डिग्री बना, इन दोनों में से क्या कट गया, 10 को कॉट में चेंज करेंगे, प्लस का कॉट माइनस का कॉट कट जाएगा। यहाँ पे सम मिला, एक चीज को चेंज करेंगे, मेरे को क्या मिला, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी मिला, जिसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 लिख सकते हैं। ऊपर नीचे दोनों में 1 मिला, 0 + 1 = 1 होता है, यही मेरा आंसर है। काफी इजी क्वेश्चंस था, देखने का नजरिया चाहिए आपको। वो बिल्ड करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चंस मेरा कीजिए आप लोग, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था आज का सेशन का, और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो रिसेंटली पूछे गए हैं एग्जाम में। हाल ही में जो आपका सीजीएल का एग्जाम हुआ था प्री का, उसमें भी पूछा गया था। इजी दिखता है लेकिन पूछा भी जाता है, यही सारे क्वेश्चंस, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, सीजीएल एग्जाम नाम का रहता है लेकिन पूछा जाता है एकदम इजी क्वेश्चंस। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो, आप लोग बस माइंड पे सेटअप एक बैठा लेते हो, सीजीएल का एग्जाम है तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि 25 क्वेश्चन पूछा मैथ का तो 2500 टफ रहे, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो डर को अपना अंदर का भगाओ भाइयों। बोलना मैं ये चाहता हूं ना, बोलना ये चाहता हूं कि इतना पढ़ लो, कभी भी नाम के पीछे मत भागो, नाम के पीछे मत भागो, इतना पढ़ लो, इतना काम कर दो ना कि नाम बन जाए, और नाम सुनते ही काम बन जाए, समझे। तो ये जितना भी हम थॉट बोल रहे हैं ना, इसको अप्लाई करना सीखो। ये कॉन्सेप्ट को घर पे, एक दिन से बाबू सक्सेस नहीं मिलेगा आपको, एक साल में नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करते जाना है। ऐसा नहीं है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है ना जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है लेकिन मेरिट में नाम नहीं आया, क्यों, बिकॉज ऑफ लेस मार्क्स। उन लोगों ने एग्जाम तो दिया लेकिन उतना मैक्सिमम मार्क्स नहीं ला पाए, जिसकी वजह से उन लोगों का सिलेक्शन रुक गया है, मेरिट में नाम नहीं आया। मेडिकल, फिजिकल, डीवी सब कुछ हो चुका है लेकिन मेरिट में नेम नहीं आने के कारण वो लोग अगेन प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, इतना डीपली पढ़ो, इतने अच्छे तरीके से मेहनत कर दो ना कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है आप फोड़ दो। और इस तरह के कॉन्सेप्ट सिर्फ मंत्रा क्लासेस में ही मिलेंगे आपको, अदर जगह में कॉन्सेप्ट नहीं कराया जाएगा ऐसा। वहां पे सिर्फ बताया जाएगा ये मिनिमम मान होता है, ये मैक्सिमम मान होता है, इस क्वेश्चन में ऐसे बनाते हैं, वैसा क्वेश्चन आएगा तो वैसे बनाएंगे। और एक लैडर, एक सीढ़ी की तरह यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को सेट किया जा रहा है। पहले आपको एक लेवल 1 की तरह, मतलब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो इजी में बन जाते हैं, उसके बाद मॉडरेट लेवल के,
इजी, मॉडरेट, टफ, इस टाइप का हम लोग लेके जाते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं कि मिक्स क्वेश्चन डालते हैं। तो भाइयों वाकई में आज का सेशन बहुत मजा आया होगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन जो आज का सेशन का था बहुत इंपॉर्टेंट था, एक बार देख लीजिएगा अगेन, और उसको लिंक कीजिएगा प्रीवियस क्लास जो मेरा 15th क्लास हुआ था उससे, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट आपको 15th क्लास में मिलेगा। एक बार कॉन्सेप्ट देखिएगा, उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? क्योंकि सीडीएस जो एग्जाम दे रहे हैं, सीडीएस का कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे टिपिकल बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना जो आपके दिमाग में रहेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि उतना डीपली आप लोग उसको देखे ही नहीं हो, टेबल को कभी डीपली पढ़े ही नहीं हो। पढ़ना बहुत जरूरी है, कुछ भी चीज पढ़ रहे हो ना उसको डीपली पढ़ो। ऊपर ऊपर पढ़ने से आपको बार बार उस चैप्टर पे पकड़ बनाने के लिए, एक होता है ना, फेथ नहीं आएगा अपने अंदर में कि मैं उस चैप्टर में अच्छा कर चुका हूं। इसीलिए बार बार पढ़ना पड़ता है आप लोगों को। कोई भी अदर एग्जाम आता है फिर से मैथ बनाओ, वही चैप्टर रिवीजन करो, वही चैप्टर प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ। तो एक बार टाइम देके, बहुत अच्छे तरीके से टाइम देके उस चैप्टर को प्रॉपरली कंप्लीट करो। आप प्रॉपरली कंप्लीट करने का मतलब है पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो उसका, उसके बाद क्वेश्चन बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद अमल करो उसको एग्जाम में। ठीक है? इसी के साथ आज का सेशन मैं समाप्त करता हूं, बहुत लंबा नहीं रखूंगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे ज्यादा। मैं अगर 20-25 क्वेश्चन 2 घंटा 2.5 घंटा का क्लास रखूंगा अगर, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं भाइयों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।